तो राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हमने देखा है कि वो प्रतिदिन एक राम भजन देश की जनता को सोशल मीडिया में भेजते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी 2-3 भजन राम भजन प्रधानमंत्री भेज चुके हैं। और 22 तारीख को जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, उस दिन भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जगह जगह एलईडी स्क्रीन्स के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की दिखाएगी। महिला मंगल दल, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जितनी भी कार्यकर्त्री हैं, वह भजन कीर्तन करेंगी, राम कीर्तन करेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के एक गांव के मंदिर में मंदिर की सफाई करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, राम कीर्तन करेंगे। सभी कैबिनेट मंत्री अलग अलग गांव में मंदिर में राम कीर्तन में प्रतिभाग करेंगे, भगवान राम का स्मरण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जोशीमठ में रहेंगे, नरसिंह मंदिर में, वो भी लाइव टेलीकास्ट देखेंगे, राम भजन में शिरकत करेंगे। और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को कहा है, चूंकि उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, इस लिहाज से प्रत्येक कार्यकर्ता को 5 दीपक जलाने की बात यहां पर प्रदेश नेतृत्व ने कही है। और इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद की साथ ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी अक्षत वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहा है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं जाएंगे। और अक्षत वितरण कार्यक्रम पर भी कांग्रेस ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लाला की दुकान से अक्षत मंगाकर रोली चंदन मिलाकर जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आखिर भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है और आखिर कांग्रेस क्यों नहीं जाएगी, यही है आज की डिबेट का मुद्दा। हमारे तमाम मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन पिशाली जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी जी हैं, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रावत जी यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीके पॉल जी आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव कुमार वरिष्ठ पत्रकार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहले रूलिंग पार्टी के स्टेट स्पोक्सपर्सन नवीन पिशाली जी के पास जाएंगे। पिशाली जी, कितना उत्साह है? सभी की जिम्मेदारियां, जवाबदेही सुनिश्चित कर दी गई है और प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। डेली सुबह वो एक राम भजन जो है देश की जनता के नाम सोशल मीडिया पर भेज देते हैं। पिशाली जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी अपना कर्तव्य बखूबी से निभा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी इस ऊर्जा के पूरे स्रोत हैं और जहां से हम सबको ऊर्जा मिलती है और उनसे मार्गदर्शन मिल रहा है। और ये क्षण एक ऐसा अद्भुत क्षण है जिसका पिछले 500 वर्षों से कम इस युग को इंतजार है और ऐसा क्षण युगों में आता है। और इस युग को कालजयी बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और इस देश की देवतुल्य जनता भरसक कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ से एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। आज जैसे कि आप देखते हैं, भगवान राम का भव्य मंदिर स्थापित हो रहा है, उसमें रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसके साथ ही जो सनातन धर्म हमारा जो काफ़ी टाइम से उसमें बहुत सारी विकृतियाँ लाई गई, उसका भी एक पुनरुत्थान होगा और एक नया रूप वो धर्म लेगा, और जिससे पूरे विश्व को एक ज्ञान जाएगा। विश्व का आकर्षण सनातन धर्म बन रहा है, उसके प्रति जो लोगों का उत्साह बढ़ रहा है वो और बढ़ने की उम्मीद है। और जहाँ तक मैं बात कहूँ, इसको लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है, उत्सव है, दिवाली लोग मनाने के लिए तैयार हैं। और हमारी सरकार ने भी, हमारी पार्टी ने भी उत्तराखंड में 14 से लेकर 22 तारीख तक पूरा एक उत्सव मनाने की पूरी तैयारी की है, जिसको रामगूंज के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें पूरी देवतुल्य जनता का सहयोग लिया जा रहा है और देवतुल्य जनता बहुत उत्साहित है इस क्षण का साक्षी बनने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ तक विपक्ष का भी मैं देख रहा था, अभी विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी जी ने इसको इवेंट बना दिया। मैं विपक्ष को ये बताना चाहता हूँ कि क्या ऐसा क्षण जिसके लिए हमारी कई पीढ़ियाँ खप गई, 500 वर्षों का इंतजार रहा, वो क्षण क्या कोई इवेंट नहीं होगा? वो तो अपने आप इवेंट है। वो भारतीय जनता पार्टी क्या पूरा देश उसको उत्सव की तरह बना रही है। कांग्रेस उसका विरोध कर रही है, कांग्रेस वहाँ नहीं जा रही है। लेकिन वहीं पर मैं एक छोटा सा एक चौपाई श्री रामचरितमानस में आती है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाको प्रभु दुख दारुण देनी, ताकि मति पहले हर लेनी। कांग्रेस का वो हाल हो रहा है कि कांग्रेस की मति हर ली गई है। और दूसरे एक दोहा के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूँगा पहले चरण की। उसमें एक और आता है जिसमें विश्वामित्र जी भरत जी को समझाते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। ये 5-6 चीज़ें जो होती है हमारे हाथ में, उनका कंट्रोल नहीं है। वो प्रभु जब जिससे जो करवाता है उसको उस जगह पर पदासीन करता है, उनके द्वारा वो करवाया जाता है। तो यहाँ पर हानि किसकी हो रही, लाभ किसका हो रहा है, ये देश की जनता जनार्दन तय करेगी, भगवान तय करेगा। और यश किसको मिलेगा, अपयश किसको मिलेगा, इससे भी इसका तय होगा। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही
गर्व का क्षण और बहुत ही इंतजार का क्षण हमारे लिए सबके लिए है। और 22 तारीख तक बहुत सारे लोग इसके साक्षी बनेंगे और मैं चाहता हूं प्रभु सबको सुखी रखे और सबको तब तक कम से कम जीवित रखे इस क्षण को देखने के लिए, क्योंकि युगों में ऐसा क्षण मिलता है। इसी कामना के साथ भगवान बद्री विशाल बाबा केदार से मैं प्रार्थना करता हूं और सबको सद्बुद्धि दे इसमें और सभी सहभागी बने, कोई वंचित ना रह जाए, इसके लिए निवेदन करता हूं। तो युगों में ऐसा क्षण आता है, 550 साल का इंतजार। कांग्रेस के नेता आशीष सैनी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैनी जी, आपका रिएक्शन क्या है इसको लेकर? जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं, आप मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप लगाया है कि धर्म का राजनीतिकरण किया गया है और राम मंदिर के निर्माण का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी जिस बेशर्मी और बेहयाई के साथ कर रही है, उसका एक अंतिम उत्तर हमारे जो प्रवक्ता है इन्होंने भी दिया है। राम मंदिर निर्माण में अगर मैं एक प्रश्न पूछूं कि भारतीय जनता पार्टी का 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में क्या योगदान है, तो इनके पास एक भी शब्द नहीं है। लेकिन जब कोर्ट के आदेश से एक ट्रस्ट गठित की गई तो आरएसएस के आदमियों को उसमें भर्ती कर लिया गया और आरएसएस के आदमियों ने भर्ती करने के बाद जमीन घोटाले से लेकर फर्जी रसीदें काटकर राम मंदिर के नाम पर पूरे देश को लूटा। और आज 22 जनवरी की डेट प्रधानमंत्री द्वारा एक साल पहले निर्धारित कर दी गई, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मार्च, अप्रैल, मई में 2024 का आम चुनाव होगा। आज मंदिर का निर्माण पूरा ना होने के बावजूद भी जबरदस्ती विधि विधान को ताक पर रखकर देश के शंकराचार्यों से लेकर देश के तमाम धर्म के जो पुजारी और पंडित हैं उनके विचारों को ताक पर रखकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से धर्म पर कब्जा करने की सोच के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, यह वास्तव में शर्मनाक और डूब मरने वाली बात है। प्रधानमंत्री के पास रोज सुबह एक भजन डालने का समय है, लेकिन मणिपुर के बारे में क्या परिणाम आए हैं, क्या उन्होंने कार्य किया, उसको डालने का समय नहीं है। देश पूछ रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आपकी पत्नी का साथ होना जरूरी था, जब आपने अधिकृत रूप से तलाक नहीं दिया तो वो कहाँ है। देश आपसे ये भी पूछ रहा है, जिस धर्म की जो विचारधारा का इस्तेमाल आप अपनी राजनीति में कर रहे हैं, उस धर्म की विचारधारा का इस्तेमाल करते हुए देश को मजबूत अर्थव्यवस्था बनाए जाने के बजाय आपने जिस तरह से अदानी और अंबानी को लूटने के लिए छोड़ दिया है, उसमें आप प्रधानमंत्री के मोबाइल से ट्वीट होते हुए शायद उनकी बैटरी खत्म हो जाती होगी, लेकिन राम मंदिर के नाम पर वो लगातार लगे हुए हैं। उन्हें मालूम है राम मंदिर केवल वोट का जुगाड़ करने का एक साधन मात्र बनकर रह गया है। आज भगवान श्री राम के नाम पर जिस तरह से नफरती एजेंडा चलाया जा रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र विनम्रता और शक्ति का एक ऐसा संयुक्त चरित्र है जिसे पूरे देश के लोगों ने हमेशा हजारों साल से प्रेरणा ली है। लेकिन आज जय श्री राम के नारे का इस्तेमाल दूसरे धर्म के लोगों को प्रताड़ित करने और विपरीत विचारधारा के लोगों को जलील करने के लिए इस्तेमाल जिस तरह से किया जा रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी की उस कलुषित सोच है जिससे हम डरते हैं, जिसे हमने उस आतंकवाद का नाम दिया था, जिससे धर्म की आड़ में लोग अपने भ्रष्टाचार को भी पोषित करेंगे और अपने आतंकवाद को और अपनी नफरत को भी पोषित करेंगे। आज मुझे वास्तव में यह कि अंकिता भंडारी में के जो वीआईपी है, आज वह भी कहीं ना कहीं एक दीपक लेकर और भगवान श्री राम के पीछे छुपने का काम कर रहा होगा। आज हाकम सिंह भी इस तरह का काम कर रहा होगा। आज आशाराम और रामपाल जैसे संत भी भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे तरीके से वोट को बटोरने का काम कर रहे हैं। ठीक है सैनी जी, ठीक है। ये आपका नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, जो ये अक्षत लेकर घर घर जा रहे हैं, मुझे आप ही बताइए, अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार 14 से 22 तक पूरा अभियान में लगेगी। राज्य की जनता की गाड़ी कमाई जो राज्य के वेलफेयर में खर्च होनी थी, उसे आयोजन में बर्बाद करके, और अब मैं आपको बताऊंगा इससे भी अधिक एक घोटाला होगा कि राम मंदिर जी, आप चलिए आशीष जी, राम मंदिर पर आने वाला चढ़ावा। आशीष जी, ये ओपनिंग कमेंट था। दीपक रावत जी के पास चलते हैं, इसके बाद फिर चर्चा होगी ना। आशीष जी, रावत जी, आपका ओपनिंग कमेंट। देखिए, राम मंदिर का निर्माण होना बहुत अच्छी बात है और ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग उन सौभाग्यशालियों में हैं जो इस क्षण को देखेंगे। 500 साल बाद अगर राम मंदिर का निर्माण होता है, राम प्रतिष्ठा का जो विषय था, जो प्राण प्रतिष्ठा का जो विषय था, जो भी चीज़ें थीं, ये वाकई में बहुत अच्छा क्षण है। लेकिन अगर इसमें राजनीति हो रही है तो कहीं ना कहीं पर ये
भारतीय जनता पार्टी का भी इसमें हाथ है, या भारतीय जनता पार्टी इससे बचना चाह रही थी, बच सकती थी, लेकिन बच नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी का 1980 में जब उदय है तो उन्होंने तो अपने घोषणा पत्रों में हमेशा राम मंदिर निर्माण की बात रखी, धारा 370 हटाने की बात करी, यूसीसी बात करी, और वो जब सत्ता में आई है 2014 के बाद तो वो उसी लाइन पे चल रहे हैं। और उनका जो उद्देश्य था वो वही था कि राम मंदिर बनाना है, और अपने शासन काल में वो राम मंदिर बना भी रहे। लेकिन राजनीति वहाँ हो रही है जहाँ पर चुने हुए कुछ लोगों को ही निमंत्रण जा रहा है। क्या कारण है? सवाल पूछना लाजमी है कि 4 मठों के शंकराचार्य इसका विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, ये क्या शंकराचार्यों से बड़े हो गए हैं? विषय यहाँ पर आता है। क्या कारण है कि ये जो विपक्ष है, तमाम विपक्ष की पार्टियों के नेताओं को संज्ञान में लिए हुए या उनके साथ बातचीत करके इस चीज़ को क्यों नहीं बोला गया? क्या कारण है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल पहले ही ये जो तिथि घोषित कर दी? ये सारी चीज़ें विपक्ष को संज्ञान में लाके उनके साथ बैठ के बात करके भी की जा सकती थी। आज स्थिति ये हो गई है कि विपक्ष विरोध कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, कि राम का विरोध नहीं है, राम मंदिर का विरोध नहीं है, राम मंदिर के जो निर्माण हो रहा है उसका भी विरोध नहीं है। विरोध ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राम का नाम का महत्व कम करती जा रही है राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण, इसका विरोध हो रहा है। राम तो पूरे विश्व के हैं। राम भारतीय जनता पार्टी के अकेले नहीं है, मोदी जी के अकेले नहीं है, पूरे विश्व के हैं। उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोच रही है कि भविष्य में राम उन्हीं के नाम चलेगा, उन्हीं के नाम का फायदा उसको भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, तो ये कहीं होने वाला नहीं है। जी रावत जी, डीके पॉल साहब, आप प्रवक्ता हैं, आपका क्या ओपनिंग कमेंट है? देखिए महोदय जी, मैं तो हमारी पार्टी जो 2-3 तरह से इस मामले को देखती है। 500 वर्षों के बाद में श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा जो है अयोध्या में हो रही है, जहां उनका जन्म हुआ था, जहां पर एक इतिहास, बहुत बड़ा इतिहास इस भारतवर्ष में राम के नाम का मौजूद है। जिस प्रकार से 500 सालों से कुछ हम मंदिर का जो तोड़ करके जो मस्जिद बनाने या जो बनाने का वहाँ पे काम किया उस समय पर, वो दुर्भाग्यपूर्ण था। और आज मैं समझता हूँ कि आज जो हो रहा है राम जी के मंदिर का जो निर्माण है, सही है, प्राण प्रतिष्ठा की बात है, आम आदमी पार्टी उसका स्वागत करती है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम हिंदू हैं, और मैं कहता हूँ पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम है, इस पर कोई किसी प्रकार का आक्षेप लगाने का काम आम आदमी पार्टी कतई नहीं करती, और हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी का चरित्र राम मंदिर के निर्माण को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के आ रहा है, जरूर उनके कार्यकाल में राम मंदिर की लड़ाई उन्होंने लड़ी, राम मंदिर के लिए उन्होंने जीत हासिल की, पूरे देश की जीत थी, वो पूरी दुनिया के हिंदुओं की जीत थी। क्योंकि ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें राम जो हमारे पुण्य भगवान है, जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी हमने जब से पैदा हुए, जब से हम देख रहे हैं कि रामायण हम देखने जाते हैं, तो उसमें रामचंद्र जी का चरित्र जो है ना, जिस प्रकार से दिखाया जाता है या जिस प्रकार से होता है, वो बहुत सीखने के योग्य है। तो मैं समझता हूँ राम किसी एक के नहीं, हम सब के राम हैं। मैं बस भारतीय जनता पार्टी की इस समय पर बहुत ज़्यादा निंदा नहीं करूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो आचरण है वो दोहरा चरित्र वाला आचरण है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन राम मंदिर के विषय पर अगर चर्चा हो रही है, तो मैं ये समझता हूं कि राम मंदिर का निर्माण हम सब समस्त भारतीयों के लिए, चाहे पूरे विश्व में कहीं भी रहते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का जो हो रही है वो निश्चित रूप से हर हिंदू के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए गौरवपूर्ण है। चलिए गौरवपूर्ण है। ठीक है पॉल साहब। राजीव कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव कुमार जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी नमस्कार। राजीव कुमार जी, देखिए, राम मंदिर पर शुरू से सियासत होती आई और अब प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है 22 तारीख को, अब भी राजनीति हो रही है, और मुझे तो लग रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा जब हो जाएगी उसके बाद भी राजनीति होती ही रहेगी। आपका ओपनिंग रिएक्शन क्या है इसको लेकर? मेरा ओपनिंग रिएक्शन तो यह है, अभी पूर्व वक्ता ने भी ये कहा, छोड़ के केवल विपक्ष के जो मेरे सम्मानित भाई हैं, जो नेता हैं, देखिए पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में आज भारतीय जनता पार्टी का अगर नाम जान भी ले आप, तो श्री राम जो भगवान है वो सभी के हैं, सबने बोला है। आज से पहले विपक्ष का एक मुद्दा था
मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ, क्योंकि आपको बता तो पत्रकार लोग हैं, निष्पक्ष दर्पण दिखाते हैं दुनिया को भी। श्री राम भगवान के ऊपर एक राजनीति होती आई शुरू से ही। जब माननीय यहाँ पे मुलायम सिंह यादव यूपी के सीएम थे, और जब बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था वो ढाया गया था, उस समय एक बात सामने आई थी कि भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि मंदिर तो मनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जो अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने बताया कि जी आज ये तारीख 1 साल पहले घोषित हो गई है, 22 जनवरी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई तारीख तो निश्चित रूप से कोई ने कोई डिक्लेयर तो करनी पड़ेगी। अब रही बात किसकी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करें या पूर्व में जो भी कोई राजनीतिक दल है, यदि वो भी होंगे तो कोई न कोई तारीख तो वो निश्चित रूप से बताएंगे ना। तो यदि आज 22 जनवरी की बात सामने आई है तो तारीख तो भारतीय जनता पार्टी ने बताई है। और रही बात राजनीति की, देखिए हर कोई पार्टी, चाहे अब से पूर्व में कांग्रेस रही हो केंद्र में, और यूपी में तो समाजवादी पार्टी रही है, फिर उससे पहले बहुजन समाज पार्टी भी रही है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने फायदे के लिए काम किए, लेकिन आज तो राम के नाम पे राजनीति हो रही है, तो राम के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो राम के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। नवीन पिरसाली जी, देखिए कांग्रेस की तरफ से ये बयान भी निकल के आ रहे हैं, देखिए शंकराचार्य लोग नाराज हैं, वो नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि ऐसा कोई वक्तव्य आया ही नहीं, सब के सब जा रहे हैं। आखिर तस्वीर क्या है, क्लियर तस्वीर क्या है? जनता तो कंफ्यूज हो गई एकदम। देखिए मैं इसमें कोई ऐसा नहीं कि राय अलग अलग है। व्यक्तिगत राय सबकी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि व्यक्तिगत विचार अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस देश की एक राय है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके लिए सब उत्साहित हैं, लोग उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये अगर केवल भारतीय जनता पार्टी का इवेंट होता तो शायद इतनी गूंज इसकी नहीं सुनाई देती। ये गूंज इसलिए है कि देश की जनता इन्वॉल्व है, कोई भी किसी दल की इतनी ताकत नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस क्यों नहीं कर लेती कुछ और इवेंट, या अन्य दल क्यों नहीं कर लेते। ये इस देश का इन्वॉल्वमेंट है। जब देश की जनता इन्वॉल्व होती है उसकी एक बड़ी गूंज सुनाई देती है, और उनको लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, कोई इवेंट है। ये इवेंट नहीं, एक यज्ञ है। इस यज्ञ में अगर कांग्रेस भी अच्छी तरह से शामिल हो तो ज़्यादा अच्छा है। विशाली, एलिगेशन तो यहाँ तक लग रहा है कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो अक्षत वितरण का कार्यक्रम चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी प्रतिभाग कर रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, खाली जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, लाला की दुकान से अक्षत मंगा के रोली चंदन मिला के बांट रहे हैं। मैंने कहा ना, उनकी मति में ही वैसा है, उनके अंदर कितना विकार भरा है वो तो अभी प्रवक्ता के महोदय के मुंह से निकल रहा था, कांग्रेस का विकार। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी अच्छे कार्य में किसी पार्टी भी अगर शामिल होती तो कोई बुरी बात है क्या? आप ये बताइए, अगर भगवान राम का निमंत्रण देने के लिए सब पूरी देश की जनता तक पहुंचना है, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो निमंत्रण लेके देश की जनता तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि कार्यकर्ता ग्राउंड पर काम करते हैं और ग्राउंड के लोगों को जानते हैं, उनको निमंत्रण देने के लिए अगर वहां पर जा रहे हैं तो कोई गलत बात है क्या? निमंत्रित करना कोई गलत बात है? पहले तो ये बताएं। फिर दूसरी बात आती थी कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोले थे कि 1 साल पहले इन्होंने डेट रख दी, और हमारे जो विश्लेषक महोदय थे उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि एक टाइम में यही होते थे कि रामलला हम आएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। गाना गाते गाते इन्होंने अपनी कई साल की राजनीति चमकाई। आज अगर हमने सही प्रोजेक्शन करके उस काम को, जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस प्रोजेक्ट का असेसमेंट करके एक तिथि निर्धारित कर दी 1 साल पहले ही, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस विवेक से और किस टाइमिंग से काम कर रही है। ये सरकार की नीति और कुशलता का प्रतीक है कि 1 साल पहले ही हमने प्रोजेक्ट कर दिया कि यहाँ तक हमारा काम, ये काम पूरा हो जाएगा, और 22 जनवरी उसकी तारीख रख दी, और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। सवाल केवल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका यश क्यों मिल रहा है? इससे ईर्ष्या करते हुए कांग्रेस इस वक्त बयानबाजी उल्टी कर रही है, और ये बयानबाजी कांग्रेस को बड़ी भारी पड़ेगी और युगों तक इसकी छाप पड़ रही है। आशीष सैनी जी के पास ही चलते हैं। आशीष सैनी जी, बीजेपी का कहना है कि भाई ये राजनीतिक ईर्ष्या है आपकी, और जिस तरह से आप लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, अब तो तारीख भी बता रहे हैं, तब भी आपत्ति है। आपके बड़े नेता बयान दे रहे हैं कि लाला की दुकान से चावल मंगाकर रोली चंदन मिलाकर जनता को बांट रहे हैं। मैं चाहूंगा सबसे पहली बात तो ये है कि राम मंदिर निर्माण के संबंध में 1998 में बीजेपी के सांसद विनय कटियार पार्टी के संसद सदन के पटल पर एक बिल, प्राइवेट मेंबर बिल लाना चाहते थे, जिसमें ये था कि राम मंदिर निर्माण के लिए संसद तय कर दे और राम मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो। भारतीय जनता पार्टी इसके फेवर में नहीं थी, आरएसएस इसके फेवर में नहीं थी, विश्व हिंदू परिषद इसके फेवर में नहीं थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को लेकर
लगातार राजनीति की जा सके। उस समय भी और उससे पहले भी और उसके बाद भी और आज भी कांग्रेस पार्टी का एक स्पष्ट मत था कि निर्मल अखाड़ा, वो जो हमारा अखाड़े थे, जो स्वामी रामचंद्र कृष्ण परमहंस जी थे, स्वामी रामदास वेदांती और हाशिम अंसारी, ये 3 लोग पक्षकार थे। कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये मत रहा कि जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा, चाहे वो लोअर कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, हमें उसके अनुसार काम करना चाहिए। सन 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय आया और उसी निर्णय के कंटिन्यूएशन में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में निर्णय दिया। मेरा ये कहना है कि 2014 और 2019 के भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण का उल्लेख नहीं था। जब तक ये इस्तेमाल करना चाहते थे वो नहीं चला। 2009 तक इनके घोषणा पत्र में लगातार राम मंदिर निर्माण की बात थी, लेकिन 2014 और 19 के घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण नहीं है। ये मैं आज अधिकृत रूप से HNN चैनल के ऊपर खुल के बोल रहा हूँ। नंबर दूसरी बात, राम मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया गया, जिसमें क्योंकि सरकार की राय ली जाती है तो सरकार ने RSS के लोगों को भर्ती किया, जिसमें चंपत राय को उसका बनाया अध्यक्ष। बताइए चंपत राय का राम मंदिर निर्माण में सीधे सीधे क्या योगदान था? वो केवल RSS के बैकग्राउंड के व्यक्ति थे, उनको रखा गया। आशीष जी, आप RSS के पीछे क्यों पड़े? जब RSS इतना व्यापक है तो कांग्रेस क्यों नहीं आ जाती उसमें? आप क्यों नहीं आगे? मेरी बात पूरी होने दीजिए। बात पूरी ऐसे नहीं चलिए, हम मानते हैं कि ट्रस्ट ने बनाया। मुझे आप बताइए कि मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर कांग्रेस का देश के राष्ट्रपति को क्यों बुलाया गया? और रामलला की आप प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं। इस देश का किसने विरोध किया? कौन विरोध कर रहा है? मुझे नाम बताइए ना, किसने विरोध किया है? आप ही कर रहे हैं। आप ये बकवास अपने मन से खासकर बोल देते हैं। क्यों नहीं मानते कि बेशर्मी से बोल रहे हैं कि हमने विरोध किया है? बताइए कांग्रेस पार्टी ने कब विरोध किया है? प्रधानमंत्री नहीं है, उस देश के प्रधानमंत्री ये बकवास मत कीजिए। ये बकवास नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी राम मंदिर निर्माण के संबंध में अपनी कोई राय है। आज कांग्रेस का विपक्ष में नहीं रखी है। कांग्रेस का नाम लेवा कोई नहीं है। आप बोले वहां RSS का, कांग्रेस ने हमेशा ये कहा है कि जो माननीय न्यायालय का आदेश होगा वो स्वीकार करेंगे। लेकिन केंद्र और राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी, जब आपके पास कार्यकर्ता ही केंद्र और राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस के पास जब कोई संगठन नहीं बचा, कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं बचा, तो आपका कार्यकर्ता कहां पर होगा? किस संगठन में होगा? जो भीख मांग रहे हैं ना, ये बात की बेशर्मी है। ये रामलला को बेचने का काम आप हर चौराहे पर कर रहे हैं, ये आपकी बेशर्मी है। आप 5 साल के 10 साल के अपने काम पर वोट मांगने के बजाय भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानते। आप ध्यान दीजिए, आपके नजर में तो भगवान राम है ही नहीं। जनता है देखिए, कॉलर पकड़कर राम मंदिर के पीछे से खींचकर लाएगी इतिहास में जब जब करवट पकड़ी तब तक कांग्रेस उल्टी चाल चली। किस प्रकार से आप धर्म का चोला पहनकर अधर्म का काम करेंगे? जब जब देश में जनता आपको जवाब देने का काम कर रहा है और कर रही है। आज देश के परम पूजनीय शंकराचार्य, आज मेरा एक सवाल है आपसे, आप किस तरह से धर्म को कब्जा करना चाहते हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सैनी जी, मेरा एक सवाल है आपसे, नहीं, ये इनके बीजेपी के प्रवक्ता से बोले कि बीच में ना बोले। बीच में बोलना मेरा अधिकार है, गलत जहां बोलेंगे आप चोर हैं, रोकूंगा। आपने राम मंदिर मैं का चंदा चुराया है। आपको इतनी ईर्ष्या क्यों? आप आज भी चोरी कर रहे हैं। आपके भिखारी कार्यकर्ता थोड़ा थोड़ा चावल लेकर नाराजी की दुकान से आज घर घर जाकर भीख मांग रहे हैं, और जो भीख देने से इनकार करते हैं उसे विधर्मी घोषित कर रहे हैं। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। बीजेपी ने आपको भिखारी बना दिया है। बीजेपी ने आपको भिखारी बना दिया है। आप राम के परिवार को बचाने के लिए आज जो गठबंधन कर रहे हैं, उस गठबंधन की भी गठरी बांध दी आपने। आशीष सैनी जी, आपके पार्टी में भी एक मत नहीं है ना? देखिए, विनय कटियार के प्राइवेट बिल को मैं क्या कह रहा हूं, आपने जिस गठबंधन को बनाया था उस गठबंधन की गठरी बात थी। आज गठबंधन आपको दोष दे रहा है। विशाल जी, मेरा सवाल तो ये आपकी समझ में आने वाला नहीं है। सैनी जी, आपकी पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन और तमाम ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। राम मंदिर का जो न्योता आया प्राण प्रतिष्ठा का, ये तो बहुत गौरव का क्षण है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर न्योता नहीं आता तब भी मैं जाता। आप पार्टी के भीतर ही आपके अंदर एक मत नहीं है? नहीं, देखिए, मैं प्रमोद कृष्णन जी की राय से पूर्णतः सहमत हूँ। हमारा ये मानना है कि हमें वहां जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में अपनी राय रखने का और अपनी राय पार्टी की राय से अलग होने का हमें अलाउ किया जाता है कि हम कर सकते हैं। बात पार्टी की नहीं है। कांग्रेस ने अपने स्पष्ट रूप से बयान में कहा है कि धार्मिक आस्था और शंकराचार्य जी के निर्देश के अनुसार, जैसे उनका वक्तव्य सामने आए हैं, हमने जाना उचित नहीं समझा। जिस जगह पर शंकराचार्य और धार्मिक गुरु नहीं है, चलिए दीपक रावत जी, प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, उसमें हमारा स्वतंत्र नहीं है कि हम इस प्रकार की नौटंकी में, जहां प्रधानमंत्री तमाम तरह के झूठे भाषण देंगे, हम उनका भाषण। दीपक रावत जी,
रामलला आप नहीं, आप रामलला क्षेत्र हमारे की दिल में राजनीति है, करते हैं, और प्रदेश की रामलला के राजनीति दर्शन करते करने हैं, होंगे तो क्या जब कुछ मर्जी लगता चले है कि जाएंगे। राम मंदिर का हमें न्योता हमें ठुकरा किसी देना चोर कहाँ के तक निमंत्रण न्याय पत्र की संगत है आवश्यकता और नहीं तर्क है। संगत है? अगर इस प्रकार का प्राण प्रतिष्ठा हो भी रही है तो क्या वहाँ पर साधु संत और तमाम ये संत समाज नहीं रहेंगे? और क्या अगर जनता इतना उत्साहित है, सभी उत्साहित हैं, तो ऐसे में न्योते पर ना जाना कहाँ तक सही लगता है आपको? और इस पर जमकर राजनीति हो रही है अब। देखिए सर्वप्रथम नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, 23 जनवरी को भी खुला है मंदिर, 24 जनवरी को भी खुला है और हजारों साल तक खुलेगा। आप जब मन मर्जी चले जाए। देख, कांग्रेस तो वो पार्टी है साहब जो की नोटंकी भगवान में के शामिल अस्तित्व नहीं को नहीं होगी। मानती, वैशाली काली जी, बोलती है। दीपक रावत जी को बोलिए। देखिए ये क्षण वाकई में बहुत अच्छा है, बहुत बहुत हर्षोल्लासी क्षण है सभी के लिए। जो श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो 22 तारीख को होने जा रहा है अयोध्या में, और उत्तराखंड क्रांति दल इसका पूर्ण समर्थन करता है। हमें निमंत्रण मिला नहीं मिला इसका विषय नहीं है, जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला है उन्हें जरूर जाना चाहिए। निमंत्रण को इतने अच्छे मौके में इसे राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन विषय फिर वही घूम फिर के आ रहा है कि निमंत्रण जो दिए जा रहे हैं कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी दे रही है, या श्री राम ट्रस्ट क्षेत्र जो है वो दबा रहा है, विश्व हिंदू परिषद बांट रही है, कौन दे रहा है उस निमंत्रण को? और निमंत्रण किसको मिले? जबकि होना ये चाहिए था, मैं पहले ही अपने उसमें बोल चुका हूँ कि विपक्ष को भरोसे में लेके यदि सभी को बैठाया जाता, बुलाया जाता और निमंत्रण सभी को दिए जाते। यहाँ पर आप ही के चैनल बता रहे हैं कि कहीं पर किसी पे निमंत्रण गया है, किसी में निमंत्रण नहीं गया है। ये स्थिति कहाँ से उत्पन्न हुई है? जब 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 ये स्थिति उत्पन्न होती है तो लगता है कि कहीं ना कहीं पर इसका राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है, या चुन के ही लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। रोहित जी, निमंत्रण ये ऐसा क्षण है कि जो निमंत्रण जिसकी राम के ऊपर आस्था है वो किसी निमंत्रण का इंतजार नहीं करेगा। लेकिन अगर ये राजनीतिक विषय है और राजनीति इसमें भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए, निश्चित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया है इसके लिए, राम मंदिर के लिए। लेकिन विपक्ष में तो है। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से उत्तराखंड को पहला न्योता मिला है, उत्तराखंड राज्य को 25 तारीख से लेकर 26 तारीख तक 24 घंटे का समय उत्तराखंड के लिए दर्शन के लिए रिजर्व रखा गया। पहला राज्य है और राज्य दर राज्य हर राज्य को 24 घंटे मिलेंगे। रोहित जी, मेरा विषय तमाम देश की तमाम उन राजनीतिक दलों से है जो राजनीति में कुछ न कुछ रखते हैं, कहीं पर भी किसी भी राज्य में हो, उनको निमंत्रण देना चाहिए था। ये तो पूरे देश का वो है, महोत्सव है। ये किसी एक राज्य दो राज्य की बात नहीं हो रही है, सारे राज्यों का, पूरे देश का वो है। किसी को भी देते आप, अगर कहीं से किसी की निमंत्रण नहीं मिल रहा है, आप ही के चैनलों में चल रहा है, दूसरे न्यूज चैनलों में चल रहा है कि किसी दल को निमंत्रण नहीं दिया है, किसी दल के किसी पदाधिकारी को निमंत्रण नहीं दिया। यहाँ पर राजनीति वाली विषय आता है। यदि निमंत्रण दिया जाता, निमंत्रण नहीं भी मिला तभी भी जाना चाहिए, निमंत्रण मिला तभी भी जाना चाहिए। लेकिन निमंत्रण विषय देखिए कहाँ पर आ रहा है, राजनीति कहाँ हो रही है। मैं वही पूछ रहा हूँ कि राजनीति वहां पर है जहां पर आप चिन्हित लोगों को ही निमंत्रण दे रहे हैं। निमंत्रण देखिए, अब फिर जब निमंत्रण ठुकरा दिया जा रहा है तब आप राजनीति कर रहे हैं। मैं विषय ये है, अगर इसमें विपक्ष को भरोसे में लिया जाता और विपक्ष के साथ चर्चा की जाती तो शायद विपक्ष को ये बोलने का मौका नहीं मिलता। जो राजनीति बात इस टाइम चल रही है, जो जिस तरह से राजनीति विषय बना हुआ है, राम, श्री राम का नाम राजनीति करने के लिए नहीं है, लेकिन ये विषय इसलिए बनाया गया। मामला है, ये सरकार का मामला है, सरकार पक्ष विपक्ष नहीं, वहां राजनीति से ऊपर है। पिरसाली जी, विषय क्या है? राम के नाम पर चर्चा, किसी भी तरह का राजनीतिक चर्चा नहीं होनी चाहिए, राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने विषय कहाँ उठाया? रावत जी देखिए, हम यहाँ पर रावत जी पिरसाली, रावत जी, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो देश की जनता है वो इस समय सब कुछ समझ रही होगी। हाँ, बिल्कुल, आपको लगता है कि देश की जनता क्या नहीं समझ रही होगी? बिल्कुल, देखिए, वो सब समझ रही होगी कि आदमी जो क्या सोच रहा है, हाँ, जो व्यक्ति ना जाने का विरोध कर रहा है या अलग अलग बहाने बना रहा है, जनता बहुत जागरूक है, जनता बहुत समझदार है जी। विषय मैं कहता हूँ, राम के नाम पर तो किसी प्रकार की राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन इस स्थिति को लाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी। आज 5 गेस्ट हैं हमारे साथ। पॉल साहब, आपको क्या लगता है? बीजेपी कह रही है कि इनको राजनीतिक ईर्ष्या हो रही है, कांग्रेस को क्या डर लग रहा है कि पॉलिटिकल माइलेज कहीं बीजेपी को ना मिल जाए? आखिर आपका राजनीतिक अनुभव क्या कुछ कहता है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जब ये निर्णय आया, राम मंदिर निर्माण का फैसला आया, फैसले में निर्णय आया कि राम मंदिर का निर्माण होगा, उस दिन से आम आदमी पार्टी ने इसका स्वागत किया है। मैं आज इस बात को कहना चाहता हूं कि आप जो है प्राण प्रतिष्ठा तो हो रही है, वो एक अपनी जगह है, राम मंदिर निर्माण हुआ है वो अपनी जगह है, किस पार्टी ने कराया वो भी अपनी जगह है, वो इवेंट करे, उसका हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता आम आदमी पार्टी को। पर मैं एक बात समझना चाहता हूं, जब आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर
आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए आम आदमी पार्टी क्या सोचती है, आम आदमी की तरह सोचती है। जब गरीबों के लिए वो हजारों मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं और उसमें उन लोगों को फायदा देते हैं जो जरूरतमंद है, जो बीमारी के कारण से मर रहे थे, जो जूझ रहे थे, जिनको इलाज नहीं मिल रहा था, हम उसको जब दिखाते हैं, दर्शाते हैं और बताते हैं जनता के बीच में जाकर के, तो भारतीय जनता पार्टी हम पे कुठाराघात करती है। क्योंकि उसके बावजूद कि हम उस गरीब को सहायता देने के लिए छोटे छोटे जो है ना आपके मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, जिससे सबसे पहले आदमी को, यानी सबसे पहला आदमी देश का गरीब है, जरूरतमंद है, तो हमें हमारे इवेंट को, हमारे इवेंट, इस इवेंट बताते हुए और हमारे स्वास्थ्य मंत्री को जेल भिजवाते हैं। ये किस प्रकार का दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का? मैं फिर आऊं, नहीं सुनिए, देखिए मैंने पिरसाली जी देखे, ये कंपेरिटी है, मोहल्ले क्लिनिक पे भी आऊंगा। आप सुनिए, आपके मोहल्ला क्लिनिक मोहल्ला क्लिनिक में बात मत कीजिए, ज्यादा गहरे में चले जाएंगे, ज्यादा गहरे में चले जाएंगे, बहुत गहरे में चले जाएंगे। आप राम मंदिर फोकस करिए, मैं बता रहा हूं। मैं कहां चला गया? अरे हमारा इवेंट को आप बताते हैं कि वो अरे आपके एक मोहल्ला क्लिनिक में 600 जो कर रहे हैं वो क्या है भाई? 550 मरीज देखता है डॉक्टर। आपने किया क्या? आपके मोहल्ला क्लिनिक में 550 मरीज देखे जाते हैं 3 घंटे में। पार्टी क्यों इसमें आ गया? 3 घंटे में 550 मरीज। इसका कहाँ हिसाब? क्या मतलब है? कहाँ हिसाब? ये राम मंदिर निर्माण का मामला है, हिसाब दो मोहल्ले क्लिनिक का। वो ट्रस्ट आगे आना चाहिए। हिसाब दीजिए मोहल्ले क्लिनिक। और दूसरी बात बिल्कुल नहीं गलत बात है। आप पहले बताइए कि एक मोहल्ला क्लिनिक में एक डॉक्टर 3 घंटे में 550 मरीज कैसे देखता है? और मैं बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से बात रख रहा हूं। मैं बहुत अच्छे से बोल रहा हूं। आप ये बताइए, एक मोहल्ला क्लिनिक में एक डॉक्टर 3 घंटे में 550 वो नकली हो जाता है। 550 इवेंट बना रहे हैं तो आप बताइए, ये कहां का दोहरा चरित्र है? अरे 3 घंटे में 550 मरीज कौन सा डॉक्टर दूसरी देखता है? तरफ दूसरी बात, तो ये साहब क्यों कर रही है? एक चीज का जवाब दे ये दीजिए। भारतीय जनता पार्टी बंदर की तरह उछल कूद क्यों कर रही है? 3 घंटे में 3 घंटे में एक डॉक्टर 550 मरीज कैसे देखता है? ये बताइए पहले। इनको पहले ठंडा पानी पूछिए। दूसरा गणित बताइए। दूसरी बात रखना चाहता हूं। जब आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक के बाद में एक पूरे देश के नौजवानों के लिए जब खेल की एक यूनिवर्सिटी बनाती है, तो इनको इवेंट लगता है। ये इवेंट के नाम पर हमको धोखेबाज बताते हैं। जब आम आदमी पार्टी उन जरूरतमंद लोगों डिबेट को तो डाइवर्ट हो रही है। सर मैं सिंपल पॉल साहब इवेंट की बात हो रही है ना, आपने कहा ना इवेंट बना रहे हैं, जब आप डिबेट का हिस्सा है रोहित जी, मैं आपके माध्यम से पाल साहब से एक सवाल पूछता हूं। अरे मैं इस दुनिया में कौन सा डॉक्टर जो 3 घंटे में 550 मरीज देख सकता है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 3 घंटे में 550 मरीज कैसे देख सकता है? दूसरी बात, इसका जवाब दीजिए पहले मुझे। वो भी बताएंगे, मुझे बताइए पहले। आपको पता है पहले बताइए पाल साहब, तो आगे बढ़ने से देखते हैं। पता है आपको मुद्दा रामलला का है, उस मुद्दे से आप अलग चले गए। आप इसका जवाब दीजिए। इनका इवेंट हो गया, हमारे इवेंट धोखा हो गए। ये कहाँ की राजनीति है भाई? हम तो राम मंदिर का कीमत देखिए, हम स्वागत कर रहे हैं भाई। पिरसाली जी, प्राण प्रतिष्ठा का हम स्वागत कर रहे हैं भाई। नवीन पिरसाली जी, पर क्या आप एक बात बताइए, जब हम शिक्षा के द्वारों को, जब हम शिक्षा के मंदिरों को, ठीक है, उनको महत्वपूर्ण तरीके से तैयार करके गरीब के बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं। राजीव कुमार जी के पास जाऊंगा। राजीव कुमार जी के पास जाऊंगा। स्वास्थ्य मंत्री नहीं, राजीव कुमार जी के पास जाऊंगा। घोटाले में गए अंदर। पिरसाली जी, राजीव कुमार जी के पास जाऊंगा। कोई बात नहीं, राजीव राम मंदिर का मामला, राजीव कुमार जी का मामला है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उछल कूद कर रही है, तो ये इवेंट है। राजीव कुमार जी, आप देखिए, राम मंदिर को लेकर लगातार राजनीति होती रही, अभी भी राजनीति हो रही है। हर हिंदुस्तानी के लिए हो जाएगी, आपके लिए बोल रहे हैं, हम सबके नाम है, हमारी सबकी भावना है, हमारे राजीव कुमार जी, राजीव कुमार पूरे विश्व का है। आप समझने की कोशिश कीजिए जी। एक तो चीखने चिल्लाने से बात के मायने बदल जाएंगे। हम बात कर रहे हैं अयोध्या को लेकर, हमारा जो विषय है, आप अयोध्या को इवेंट भी कह रहे हैं राजीव जी, अयोध्या को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन उसको इवेंट का नाम दे रहे हैं आप डिबेट में। या तो मत दीजिए ना इवेंट का नाम, आप बोलिए प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सबका स्वागत है, अगर उनके सब आइए। ये चिट्ठी क्यों लिखी जा रही है अलग अलग आदमी को? लेकिन शांति से उनकी बात सुन लीजिए, नाम की बात सुन लीजिए। देखो, राम का नाम राम से बड़ा है, राम का नाम राम से बड़ा है। आप पूरे सनातन धर्म में, चाहे वो कोई भी सनातनी है, कोई भी सनातनी है, उसके लिए राम का नाम राम से बड़ा है। अब अगर आप बात राम की करेंगे तो राम किसी एक के तो नहीं है, सबके हैं। रही बात निमंत्रण की, आप अब निमंत्रण आ रहा है तो निमंत्रण ठुकराया जाएगा, भाई हम नहीं जाएंगे। आप देश को दिखाना क्या चाहते हैं? अगर आपके गली मोहल्ले पूरे इंडिया के अंदर
आप सभी पार्टी के लोग रहते हैं, तो उस मोहल्ले में जहां अक्षत बट रहे हैं वो लोग क्यों नहीं मना कर देते उन लोगों को? पूरे हिंदुस्तान में कहीं विरोध नजर आया? सब लोग ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये भगवान श्री राम का मामला है, ये किसी एक पार्टी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है। राजीव कुमार जी, यहाँ तक अब तो बात राजीव कुमार जी यहाँ तक बात हो गई है। राजीव जी, मैं मेरी बात सुन लीजिए। राजीव जी, नागरिक होने के बाद उसकी राम में आस्था है, चाहे वो कोई भी है। तो जब राम की आस्था से मामला जुड़ गया है, तो इसमें तो जो राजनीतिक पार्टी है उनको तो कुछ न कुछ कहना ही है ना, और वो अपना कहेंगे। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि देश हो, और ये पूरी जितना आज पूरा विश्व देख रहा है कि राम के नाम पर हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति आज सनातन के साथ, सनातन के झंडे के साथ खड़ा है। जी राजीव जी, अब तो यहाँ तक बयान निकल के आ रहे हैं जिसकी विपक्ष के कि भाई लाला की दुकान से चावल लेके रोली चंदन मिला के। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी दिन वैसी। आप देखिए, लाला की दुकान जब राम भगवान अयोध्या में थे 500 साल पहले, तब भी राशन तो लाला की दुकान से आता था। कोई राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम तो हमने बनाया ना, तब कहाँ से आता था बताइए? अयोध्या में जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया और भरत जी ने उनको कहा कि आप चले, तो राम ने कहा कि आप मेरी पौड़ी लेके चले जाएं, मेरे पाँव की जो खड़ा हुआ है वो उससे राज करें। तो उन्होंने जनता को कहा भाई ये अन्न का भंडार है, आप इसमें गेहूं डाल दें, जितना बाहर डलेगा वो आप ले जाएंगे। तब भी अन्न था। तो ये लाला की दुकान की बात कहाँ से आ गई? लाला की दुकान कहाँ से आएगा? से आई है सामान जब भारतीय जनता पार्टी अपने चावल यदि वहां पे गए पार्टी के पदाधिकारी जब लाला की दुकान से चावल लेकर घर जाकर लोगों को धमकी दे रहे हैं। आशीष जी, खेत में चावल नहीं था, खेत में धान होता है, धान की पिसाई कुटाई होती है, फिर उसके बाद चावल बनता है, दुकान में ही जाता है। किसान ने लगाया। ये राहुल गांधी वाली बात मत कीजिएगा, यहाँ से आलू डालो वहां से सोना निकलेगा। ये तो केवल एक राहुल गांधी वाली बात मत करो। आज चोरों लुटेरों के हाथ में, बलात्कारियों के हाथ में पूरी राहुल गांधी की तरह बातें मत करो। प्रचार के लिए भेज देंगे। खेत में धान होता है, कुटाई होती है, फिर उसके बाद चावल होता है, चावल लाला की दुकान में ही मिलेगा। लूट करेंगे और आपको सवाल भी खड़ा ना हो कि आप पूरे मंदिर में बिना कल्याण के मंदिर का निर्माण पूरा हुए प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो आपका सवाल भी खड़ा ना हो। आप कहाँ से ला रहे चावल घर के लिए? राम और भरत की कहानी सुनाने बैठ जाएंगे। नहीं, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ। आप अपनी बेशर्मी और बेहयाई को छुपाने का मत कीजिए। भाई उन्होंने जो बात कही, आशीष भाई, जो राजीव जी ने बात की वो आपकी समझ में भी नहीं आएगी। मैनिफेस्टो में सुनिए, अपने घोषणा पत्र में जो राजीव जी ने बात कही वो कांग्रेस की समझ में नहीं आएगी। राम मंदिर हमारा, उन्होंने कहा ब्रह्म राम ते नाम पर, आपकी समझ में नहीं आएगा उन्होंने क्या बोला। राष्ट्रपति को कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया? की बात नहीं कर रहा हूँ। आज देश की राष्ट्रपति क्यों नहीं भाषण दे रही है वहाँ पर? राम के नाम किया तो निमंत्रण पर देश की राष्ट्रपति की तरफ से क्यों नहीं है? अगर आप कहेंगे चावल वहाँ से आए, आप बताइए ना, बता दो कहाँ आप बताइए कि देश की राष्ट्रपति कहाँ पर है? अपनी जगह पर हैं, सब अपनी जगह पर हैं। कांग्रेस खिसक गई है, कांग्रेस धस गई है। धमकी देकर सीबीआई की धमकी देकर राजीव जी, अपनी जगह पर कांग्रेस। राजीव जी, पिछाली जी शांत हो जाइए एक मिनट। अब फाइनल कमेंट का समय आ गया है। आशीष सैनी जी, राजीव कुमार जी को बुला रहे हैं, आप साधु संतों के बजाय फिल्मी कलाकारों को बुला रहे हैं, आप लाल कृष्ण आडवाणी को मना कर रहे हैं बहाने से निमंत्रण पर देने के बावजूद। आशीष सैनी जी, उत्तराखंड के मुरली मनोहर, क्या सोनिया गांधी जी आ रही है? उनको निमंत्रण दिया है, आप पूछिए। आशीष सैनी जी, श्री राम का नाम लेने लायक सोनिया गांधी जी को निमंत्रण दिया, आएंगी। विशाल जी, फाइनल कमेंट का समय हो गया है। आप बीच में बोलते रहेंगे तो समय निकल जाएगा। अब मैं फाइनल कमेंट पे आता हूँ। सैनी जी, अब फाइनल कमेंट का समय है। आपका जब टर्न आएगा तब आप बोलिएगा। विशाल जी, शॉर्ट में आपका फाइनल रिएक्शन क्या कुछ है? देखिए, मैंने कहा कि ये युगों में एक ऐसा क्षण आता है, उस क्षण का सभी पूरा देश इंतजार कर रहा है, पूरा विश्व इंतजार कर रहा है, और सनातन धर्म के प्रेमियों के लिए ये क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस सब का आनंद लेने के लिए हम सब उत्साहित हैं और देश की जनता उत्साहित है। कौन क्या कह रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये माहौल ऐसा है कि ये राममय माहौल है और प्रभु राम की हम सब आराधना करते हुए उनके प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करें। यही मेरा देशवासियों से निवेदन है, देवतुल्य जनता से निवेदन है। और 25 तारीख को बीजेपी की तरफ से कितने लोग जा रहे हैं? देखिए, ये इसका आंकड़ा मेरे पास नहीं कि किसकी तरफ से कहाँ जाएंगे। वो अलग अलग व्यवस्थाओं में लोग होंगे, अगर कोई जा रहे होंगे तो अलग अलग जाएंगे। और मैं इसलिए अपने आप को बड़ा भागी मानता हूं कि उत्तराखंड को पहला निमंत्रण आया है और हम सौभाग्यशाली हैं। उत्तराखंड सनातन की भूमि है, सनातन का धर्म ध्वजवाहक रहा है और इस संस्कृति को बचाने में उत्तराखंड वासियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं भगवान बद्री विशाल बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह से उत्तराखंड आगे प्रगति करता रहे और उत्तराखंड का इस देश में प्रथम स्थान आए। आशीष सैनी जी, अब बोलिए अपनी बात क्या कर रहे हैं फाइनल कमेंट के तौर पे।
फाइनल कमेंट में देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी बात पर तो कोई कमेंट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इनको तो लिखा लिखाया मिलता है और ये आकर चैनलों पर बोल देते हैं। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि जब तक प्रभु राम हमारे दिल में थे, हिंदुस्तानी के हाथ में काम था, हर हिंदुस्तानी के हाथ में काम था। और जब से प्रभु राम उनके दिल से निकलकर उनके दिमाग में घुसे हैं और राजनीति में उनका इस्तेमाल हुआ है, तब से हाथ का काम भी छिना है और प्रभु श्री राम के भक्ति से अध्यात्म निकलकर इनका पाखंड घुस गया है। और पाखंड के खिलाफ हजारों साल से अनेक महापुरुषों ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद ने, आपकी भाषा तुलसीदास लाइन से बाहर जा रही है, सबने संघर्ष किया। और आज कांग्रेस पार्टी भी ये कहती है कि संविधान का सम्मान करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राम मंदिर का निर्माण जिस दिन पूरे बढ़िया निर्माण होगा, कांग्रेसी भी उसका स्वागत करेंगे, बिना कांग्रेसी भी स्वागत करेंगे। पूरी दुनिया के 700 करोड़ लोग एक साथ राम मंदिर में अपना योगदान भी देंगे और अपनी धार्मिक भावनाएं भी देंगे। यानी देर सवेर कांग्रेस जाएगी ना? पार्टी के जो गली गली में घूम रहे भिखारी है, नहीं मानने वाले जिनका मान रोजगार विशाल, ये आप 30 सुनते रुपए हैं। है और 920 रुपए का सिलेंडर खरीदते हुए जिनकी सांस अटकती है, आज वो लाला जी की दुकान से चावल खरीद कर और उसे अक्षत बांटकर लोगों से पैसा इकट्ठा करके सैनी जी, सिलेंडर का सैनी जुगाड़ जी, कर ये पा हम रहे मान के हैं। चले मैं कि कहूंगा राम के भविष्य में नाम पर कांग्रेस होने वाली जाएगी। लूट को रोकने का काम करें। भविष्य में कांग्रेस जाएगी, देर सवेर ही, लेकिन जाएगी दर्शन करने रामलला के। नहीं, निश्चित रूप से जाएंगे। हर मंदिर में जाएंगे तो रामलला में क्यों नहीं जाएंगे? हर मंदिर में जाएंगे, रामलला में भी जाएंगे। चलिए कांग्रेस दीपक पार्टी को क्या दिक्कत है? दीपक रावत जी, कांग्रेस पार्टी भी अध्यात्म में उतना ही विश्वास दीपक रखती है रावत जी। जितना संविधान में रखती है। दीपक रावत जी, फाइनल कमेंट। रोहित जी, निश्चित रूप से जिन्हें निमंत्रण मिला है उनको भी और जो निमंत्रण नहीं जिन्हें मिला है उन सभी को अयोध्या जाना चाहिए, रामलला के दर्शन करने चाहिए। 22 तारीख का जो महोत्सव है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, हमें भी वो बोले ना बोले एक वाकई में महोत्सव का है। पूरे हिंदू समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बहुत अच्छा क्षण है कि राम जी की स्थापना अयोध्या में पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। उनकी स्थापना मंदिर, मतलब भव्य मंदिर बनेगा। इन सारी जो राजनीतिक बातों से भविष्य में 22 तारीख के बाद भी और 22 तारीख तक भी इस राजनीति का विषय राम को नहीं बनाना चाहिए। राम के नाम को राजनीति का कोई विषय होना ही नहीं चाहिए था। और अगर इस तरह की कोई चीज़ें हुई हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उसमें ध्यान देना चाहिए था, इन चीज़ों को रोकना चाहिए था कि इस तरह की कोई चीज़ें विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देना चाहिए था किसी भी तरीके से। इसका ध्यान या तो ट्रस्ट को रखना चाहिए था, या फिर भारतीय जनता पार्टी अगर मानती है कि उनके द्वारा ये बनाया राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है तो उसे ध्यान रखना चाहिए था। पर अभी भी जब तक राम मंदिर का निर्माण पूर्णतः होता है, या जो भी चीज़ें जिस तरह का विरोध के स्वर अगर आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा दिन रखकर इन चीज़ों को सामंजस्य से बैठाकर इन सारी चीज़ों को अलग कर देना चाहिए। और जो राम मंदिर का जो निर्माण है और जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, उसे सभी को भरे हुए एक अपने हर्षोल्लास के साथ उसका स्वागत करना चाहिए। और उत्तराखंड क्रांति दल भी इसका स्वागत करता है। डीके पॉल साहब, आपका फाइनल कमेंट। देखिए जी, हमारे देश में तमाम मान्यताएं हैं। अजमेर शरीफ की भी मान्यता है, पिरान कलियर की भी मान्यता है, हमारे स्वर्ण मंदिर की भी अपनी उतनी ही मान्यता है, वैष्णो देवी का मंदिर है उसकी भी मान्यता है। 12 ज्योतिर्लिंग जो पूरी दुनिया के लोग जो है ना वहाँ समय समय पर हर एक ज्योतिर्लिंग में हर रोज 4 से 5 लाख आदमी दर्शन करता है। वैष्णो देवी में आप देखिए लाखों आदमी रोजाना दर्शन करते हैं। इन सबकी मान्यताएं हैं। उसी प्रकार से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जो अभी तक राम मंदिर का प्रॉपर निर्माण नहीं था, उनकी भी एक प्रतिष्ठावान जो है ना, एक इस तरह की मान्यता, राम हमारे आराध्य हैं, उनकी भी एक तरह से मैं उसी तरह से देखता हूँ जैसे हमारे 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ और तमाम देश के भगवान जगन्नाथ जितने मंदिर हैं, हिंदुओं की जो मान्यताएं हैं, जो आस्थाएं हैं, जिस प्रकार से उन सब मंदिरों में है, उस प्रकार से इस राम मंदिर में भी, अयोध्या में भी हमारी मान्यता, हमारी जो आराधना है वो आस्था है और रहेगी। हम सबको राम मंदिर के जो निर्माण के समय पर, प्रतिष्ठा के समय पर भगवान राम की जो है ना उस तपस्या को याद करना चाहिए जो उन्होंने 14 साल वनों में गुजारे और जिसकी गाथाएं हम तमाम समय से सुनते आ रहे हैं। तो राम मंदिर पर मैं देशवासियों को बधाई देता हूं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा पर भी बधाई देता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दोहरा चरित्र की भी मैं निंदा करता हूं। चलिए राजीव कुमार जी, आपका फाइनल कमेंट क्या है सर? उठा के देख ले, सभी लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं और सभी लोग हाई क्वालिफाइड भी होंगे। किताबों में शुरू से लिखा है कि जब अयोध्या के 14 वर्ष के वनवास के बाद रामचंद्र आए तो पूरे अयोध्या उनके आने की खुशी में घी के दीपक जलाए गए। आज रामचंद्र जी वापस अपने सिंहासन पर जा रहे हैं तो राजनीति की बातें छोड़कर हमें अपने घरों में घी के दीपक जलाना चाहिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपने देश के प्रत्येक प्राणी के लिए।
मेरा तो सब यही कहना है कि भगवान के नाम पे राजनीति ना बीजेपी करे ना अन्य दल करे। जी। तो कुल मिलाकर आज के डिबेट का, आज के जो चिंतन मंथन हुआ और जो इस मंथन का सार निकला, वो लब्बो लबाब यही है कि राजनीतिक पार्टियों को थोड़ा डर लग रहा है, कुछ इनसिक्योरिटी फील हो रही है, क्योंकि राजनीति को समझने वाले लोग आपस में बात कर रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार की नेतृत्व में निर्माण हो रहा है, क्या कहीं पॉलिटिकल माइलेज भारतीय जनता पार्टी को ना मिल जाए। सबसे बड़ा कश्मकश यही है और सबसे बड़ी जो समस्या है विपक्ष के सामने यही खड़ी है। और इधर जो है विपक्ष कह रहा है कि ना शंकराचार्य को न्योता दिया, न किसी को न्योता दिया, आनन फानन में मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है। तो सब कुछ चुनाव के इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने आगामी कार्यक्रम तय कर दिए हैं। महिला मंगल दल, भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा भजन कीर्तन करेगा, सीएम धामी तमाम जो मंत्री हैं प्रदेश के गाँव में रहेंगे, प्रत्येक मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर आरती करेंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, राम कीर्तन में प्रतिभाग करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिदिन एक राम भजन देश की जनता को समर्पित कर रहे हैं, पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है कि ये माहौल जो है राममय बन जाए। अब देखना होगा कि जनता किसकी राजनीति को कितना और किस हद तक समझ पाती है और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको कितना आशीर्वाद देती है। ये सबसे बड़ा इम्तिहान यहाँ पर सबके सामने रहेगा। हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। नवीन प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष सैनी जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े थे वर्चुअल माध्यम से, सैनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक रावत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यूकेडी की तरफ से आप थे। डीके पॉल जी आप आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वरिष्ठ पत्रकार राजीव कुमार जी आप फोन लाइन पर हमसे जुड़े रहे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।